रोशनी के पापा। हाँ कुसुम बोलो। क्या हुआ जी आपको? क्यों परेशान हैं आप इतना? मैं देख रही हूँ कुछ टाइम से आप बहुत परेशान रहते हैं और अभी एक हफ्ते से ऑफिस भी नहीं जा रहे हैं। बात क्या है बताइए ना मुझे, कोई परेशानी है क्या? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। बस ऐसे ही थोड़ी तबीयत ठीक नहीं लग रही थी, इसलिए नहीं जा रहा था ऑफिस। छुट्टी ले ली है। चलिए ठीक है, मैं शायद बेवजह ही परेशान हो रही हूँ। क्या हुआ है आपकी तबीयत को? अगर तबीयत खराब है तो डॉक्टर को दिखा दीजिए। अरे ऐसी तबीयत नहीं खराब है भाई। मुझे लगा कुछ टाइम के लिए छुट्टी ले लेता हूँ, घर में रहूंगा, अच्छे से अपनी फैमिली के साथ थोड़ा सा समय बिताऊंगा। बस इसीलिए छुट्टी ली है। आप कह रहे हैं तो मान लेती हूँ, यही बात है ना, कोई दूसरी बात तो नहीं है जो आप मुझसे छुपा रहे हैं? नहीं नहीं, कोई दूसरी बात नहीं है। अच्छा सुनिए जी, घर का राशन बहुत दिनों से खत्म है। मैंने आपको पिछले हफ्ते भी बोला था तो आप गए नहीं थे लेने के लिए। आज शाम को चले जाइएगा मार्केट तो राशन ला दीजिएगा, ठीक है? मैंने लिस्ट बनाकर रख दी है, फ्रिज के ऊपर रखी हुई है। क्या राशन इतना जल्दी खत्म हो गया? नहीं इतना जल्दी क्या, 1.5 महीने हो रहे हैं इस बार तो। आप तो पहले 1 महीने के अंदर ही ला दिया करते थे, इस बार तो ज्यादा टाइम हो गया, अभी तक तो चला है, इसीलिए तो खत्म है। आज आप ले आना शाम को। क्या हुआ, आप उदास बहुत लग रहे हैं, कोई बात जरूर है जो आप मुझे बता नहीं रहे हैं। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कुछ आप मुझसे छुपा रहे हैं? बताइए ना जी, मैं आपकी पत्नी हूँ, कम से कम मुझे तो बताइए। तुम्हें पता है मेरी ना नौकरी चली गई है। अब मैं जहाँ काम करता था वहाँ काम नहीं कर पाऊंगा। वहाँ से मुझे निकाल दिया गया है। क्या आपकी नौकरी चली गई है? लेकिन आप तो कह रहे थे कि आपने कुछ दिन के लिए छुट्टी ली है। आप मुझसे झूठ कह रहे थे क्या? हाँ मैं तुमसे झूठ कह रहा था। मैंने सोचा तुम खामखा परेशान हो जाओगी। अभी मेरे पास टाइम है तो एक आध हफ्ते ढूंढ लेता हूँ जॉब, कहीं अच्छी जगह मिल जाएगी तो करने लगूंगा। लेकिन मैं 2 हफ्ते से परेशान हो रहा हूँ, कहीं जॉब ही नहीं मिल रही है। पर आपने वो जॉब क्यों छोड़ी? उन लोगों ने आपको क्यों निकाला? मैंने वो जॉब नहीं छोड़ी है और वो लोग ने भी कोई खुशी खुशी मुझे नहीं निकाला है अपनी कंपनी से। इस कंपनी में मैं काम करता था ना, वो कंपनी लॉस में चली गई है। 2-2 महीने से एम्प्लॉय को सैलरी नहीं मिली है। बस इसी वजह से बॉस ने सबको निकाल दिया है कंपनी से, और अभी तो कंपनी भी बंद है। क्या इतनी बड़ी बात हो गई और आप मुझे अब बता रहे हैं? हाँ अब क्या करता। अब मैं सोचा कि क्यों परेशान करूं सबको, लेकिन मजबूरी में मुझे बताना पड़ा, क्योंकि मैं 2 महीने से खर्चा उठा रहा था। अब मेरे पास बिल्कुल पैसे ही नहीं है। मैंने राशन के लिए बोला तो मुझे मजबूरन बताना पड़ा, क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं है राशन लाने के लिए। कोई बात नहीं जी, परेशान मत होइए। मैं मम्मी जी को कहती हूँ कि वो देवर जी को बोल देंगी तो शायद देवर जी ला दें इस महीने का राशन। चिंता मत करिए, आपको अच्छी जगह जॉब मिल जाएगी। बस आप इंटरव्यू देते रहिएगा, जहाँ कहीं भी जगह खाली हो तो। तब तक मैं घर में संभालूंगी, ठीक है? ठीक है कुसुम, मैं कोशिश कर रहा हूँ। मैं जितना जल्दी होगा मैं उतना जल्दी जॉब ढूंढूंगा, अपनी जिम्मेदारियां निभाऊंगा। ठीक है जी, कोई बात नहीं है। देखिए जी, इस तरह से आप परेशान मत रहिए, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है आपको इस तरह देखकर। भगवान ने चाहा तो कोई ना कोई सलूशन जरूर निकल आएगा, ठीक है? हर रात के बाद सवेरा जरूर आता है, आपकी जिंदगी में भी आएगा, ठीक है? बस इंसान को हार नहीं माननी चाहिए, बस लगन से मेहनत करनी चाहिए। ठीक है जी। चलिए जी ठीक है, आप आराम करिए, मैं जाती हूँ तो मम्मी जी को बोल देती हूँ, वो बोल देंगी देवर जी को। ठीक है, बेचारे छोटे भाई के ऊपर सारा बोझ आ जाएगा। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन क्या करूं, मेरे पास बिल्कुल पैसे ही नहीं है। बस इस महीने की बात है, मैं कुछ ना कुछ करके अच्छी जगह जॉब ढूंढ ही लूंगा अगले महीने तक। मम्मी जी, ओ मम्मी जी कहाँ हैं आप? लगता है मम्मी जी हैं ही नहीं घर पे। आज तो राशन मंगाना जरूरी ही है क्योंकि सब कुछ खत्म हो गया है। मैं एक काम करती हूँ, खुद ही बोल देती हूँ देवर जी को। वैसे भी वो मेरी बात तो हमेशा ही मानते हैं, आज तक वैसे कभी मना तो नहीं किया है, लेकिन मैंने ऐसा कुछ मांगा भी तो नहीं है कभी उनसे। कहीं वो मना तो नहीं कर देंगे? नहीं करेंगे मेरे देवर जी, ऐसे बिल्कुल नहीं है। जाती हूँ, बोलती हूँ। देवर जी। हाँ भाभी बोलिए।
कुछ काम था क्या? हाँ देवर जी, कुछ काम था। आप कहीं जा रहे हैं क्या? कोई जरूरी काम से जा रहे हैं क्या? हाँ भाभी, मैं प्रिया के साथ बस मार्केट जा रहा था। प्रिया को कुछ शॉपिंग करनी थी, बस उसे ही लेकर जा रहा था। वैसे ये सब आप क्यों पूछ रही हैं? हाँ दीदी, आप क्यों पूछ रही हैं ये सब? हम लोग तो बाहर जा रहे थे घूमने के लिए। देवर जी, आप लोग मार्केट तो जा ही रहे हैं, तो आप लोग क्या एक काम कर सकते हैं? हाँ बोलिए ना भाभी, क्या काम करना है? देवर जी, इस महीने किराने का सामान लाना है आपको। मैं लिस्ट बनाकर दे देती हूँ, आप सारा राशन का सामान लेते आइएगा। और साथ में देवरानी जी तो जा ही रही हैं, तो वो बता भी देंगी जो जो लेना होगा। तो वैसे तो मैंने सब कुछ लिस्ट में लिख ही दिया है। भाभी, राशन का सामान तो भैया से लाते हैं ना? वो भैया जी की तबीयत ठीक नहीं है ना, इसलिए मैं बोली थी कि आप ला देते तो ठीक था। ठीक है भाभी, मैं ही ला दूंगा। दे दीजिए आप मुझे लिस्ट। अरे इधर सुनिए जी मेरी बात। हाँ बोलो। ये उनसे बोलो ना, किराने का पैसा भी तो दें। अब लिस्ट बस लेकर क्या करोगे? क्या किराने का भी सामान आप अपने पैसे से ही लाओगे क्या? ठीक है, बोलता हूँ। क्या हुआ देवर जी? अरे कुछ नहीं भाभी, आप तो मुझे लिस्ट दे दीजिए और पैसे भी दे दीजिए, मैं ला दूंगा सामान राशन का। लिस्ट तो दे दूंगी, लेकिन पैसे तो नहीं है मेरे पास। भाभी, बिना पैसे का किराने का सामान थोड़ी ना आएगा, पैसे भी तो दीजिए। तो देवर जी, 2 महीने से आपके भैया जी की तनख्वाह नहीं मिली है, इसलिए भैया जी के पास आपके पैसे ही नहीं है। और मेरे पास तो वैसे भी नहीं रहते हैं पैसे, तो अगर इस महीने आप अपने पैसे से ला देते तो ठीक रहता। आप प्लीज इस महीने राशन का सामान ला दीजिए, अगले महीने से आपके भैया जी ला देंगे। अरे भाभी, अरे राशन का सामान तो भैया जी लाया करते थे ना, मैं क्यों दूं पैसे? वैसे तो हर काम के लिए देता हूँ, अब किराने के सामान के लिए भी मैं ही पैसे दूं क्या? भैया को भी इतनी जिम्मेदारियां तो उठानी ही चाहिए। अब क्या सब कुछ मैं ही करूं? वो भी तो इस घर के बड़े बेटे हैं, अपने बेटे होने का फर्ज तो निभाएं। ये देवर जी कैसी बात कर रहे हैं? वो तो हमेशा से अपना फर्ज निभाते आ रहे हैं। अभी थोड़ी मुसीबत आ गई है, तो बस थोड़ा सा तो समझिए। 1-2 महीने की बात है, फिर सब कुछ वैसे भी ठीक हो जाएगा। कम से कम आप इस महीने का राशन तो ला ही दीजिए। देखिए दीदी, मेरे पति भी ना पैसे मेहनत से ही कमाते हैं, कोई पेड़ से तोड़ के तो लाते नहीं है। घर का राशन मंगाना है तो पैसे दीजिए, नहीं तो मेरे पति नहीं लाएंगे। और आप भी सुन लीजिए जी, हर चीज में अपने पैसे देना जरूरी नहीं है। अरे आप और भैया जी दोनों तो इस घर के बेटे हैं, तो दोनों लोगों को बराबर बराबर की जिम्मेदारियां उठानी चाहिए। हाँ हाँ, मैं वैसे भी नहीं देने वाला हूँ पैसे, और मैं नहीं लाऊंगा किराना। मैं क्यों लाऊं भाई? तो काम बड़े भैया का है, वही करेंगे। देवर जी, अगर आप उधार समझकर ही ला देते तो ठीक था। नहीं लाएंगे वो? अच्छा ठीक है फिर। अरे बहू, क्या बात हो गई? इस कमरे से इतनी जोर जोर से आवाजें क्यों आ रही हैं बाहर? इस बात में बहस हो रही है तुम लोगों की? कुछ भी तो नहीं मम्मी जी, बस ऐसे ही। बहू, कोई बात तो जरूर है, बता मुझे किस बात पे बहस कर रहे हो तुम लोग? मम्मी जी, घर का राशन खत्म था, तो आपके बड़े बेटे की ना जॉब छूट गई है। उनके पास कोई पैसे ही नहीं है, 2 महीने से उनको सैलरी ही नहीं मिली है उनकी कंपनी से, ऊपर से जॉब से भी निकाल दिया है उन्हें, इसलिए वो इस महीने का राशन नहीं ला पा रहे थे। तो मैंने देवर जी को लाने के लिए बोला, तो देवर जी मना कर रहे हैं। अच्छा ये बात है? ये बेटा तू मना क्यों कर रहा है इस महीने का राशन लाने के लिए? अरे तेरे बड़े भैया की जॉब छूट गई है, बेचारे के पास पैसे नहीं है, तो इसलिए बोल रहा है तुझे लाने के लिए। ला दे 1 महीने का राशन, क्या दिक्कत है? नहीं मम्मी जी, मेरे पति क्यों लाएंगे? अरे अपनी अपनी जिम्मेदारियां उठानी चाहिए, मेरे पति बस इस घर की जिम्मेदारियां क्यों उठाएं? मैं तुमसे बात कर रही हूँ क्या? मैं अपने बेटे से बात कर रही हूँ ना, तो फिर मुझे अपने बेटे से बात करने दो, तुम चुप रहो। हाँ मम्मी, मैं नहीं लाऊंगा। क्यों लाऊं मैं? अरे बेटा, तुम कैसे भाई हो? अरे जब अपने भाई की तकलीफ नहीं समझ सकते हो, तो फिर मैं क्या ही उम्मीद रखूं तुमसे? इस घर में तुम भी रहते हो ना, ठीक है तुम अपनी जिम्मेदारियां उठाते हो, अच्छे पैसे भी कमाते हो, सब कुछ करते भी हो, लेकिन तुम्हारा भैया भी तुम्हारे लिए बहुत कुछ किया है। अरे जब वो 12 साल का था ना, तब से वो अपनी जिम्मेदारियां उठा रहा है, तुम्हें इतना पढ़ाया लिखाया, सब कुछ किया, अपने बेटे जैसा प्यार किया। आज उस पे मुसीबत आई तो तुम अपना पर्दा झाड़ लिए। अरे मेरा बड़ा बेटा ना वैसे भी इतना खुदगर्ज है कि वो तुमसे कभी पैसे नहीं मांगता, समझ में आया? बेचारे के पास नहीं होंगे इसलिए बोल दिया होगा, लेकिन बेटा मुझे तुझसे ये उम्मीद नहीं थी कि तू ऐसा निकलेगा। ठीक है बेटा, अगर तुझे नहीं लाना है राशन अपने पैसे से तो मत ला, मैं देती हूँ तुझे, तब तो तू ला देगा ना, फिर तो तुझे कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अरे मम्मी, आपको पैसे देने की जरूरत नहीं है, मेरे पास रखे हुए हैं।
ला दूंगा राशन। अभी जी आप मुझे किराने की लिस्ट दे दीजिए, शाम तक ला दूंगा राशन। सॉरी मम्मी, मैंने जरा सा भी भैया के बारे में नहीं सोचा, उनकी तकलीफ जानने की कोशिश भी नहीं की, बस अपना फैसला सुना दिया। मम्मी मैं दोबारा कभी ऐसा नहीं करूंगा। पता नहीं मेरे दिमाग में क्या चल रहा था, जिस भैया ने मुझे अपने बेटे की तरह पाला पोसा, इतना बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया, और आज मैं उन्हीं को अपने पैसे का रौब दिखा रहा हूँ। मुझे तो खुद पे शर्म आ रही है। सॉरी मम्मी, पता नहीं मैं भैया से कैसे नजर मिला पाऊंगा। प्लीज भाभी आप भैया से कुछ मत कहिएगा, मैं दोबारा ये गलती कभी नहीं करूंगा। आप ये क्या कह रहे हैं, पागल हो गए हैं क्या? चुप करो, हम दोनों भाइयों के बीच में दरार डालने की कोशिश मत करना तुम। ये मेरे और मेरे भैया के बीच की बात है, और ये हमारा घर है। हमारे घर में कुछ मेरा तेरा नहीं है, हर चीज हमारी है। टेंशन मत लो, तुम्हारे लिए मैं किसी चीज की कमी नहीं होने दूंगा, लेकिन मैं अपने परिवार के लिए भी किसी चीज की कभी कोई कमी नहीं होने दूंगा। मैं अपना फर्ज जरूर निभाऊंगा। हेलो दोस्तों, आप लोगों को हमारा ये वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें।